सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। माल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है। मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद हुई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, अहम कार्रवाई अमल में लाई गई है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, एक ट्रैजिक इंसिडेंट था जो कि हुआ है आज, और माल रोड एक बहुत बिजी विसिनिटी है। यहाँ पर हर उम्र के लोग जो है वो अपनी डेली बेसिस पे अपने कारोबार के लिए, शॉपिंग के लिए ये आए होते हैं, और ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह है। इसके अलावा यहाँ पे इर्द गिर्द हसास तंसीबात भी हैं जो मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया, मगर इस वाक़े के हवाले से भी लोगों में बहुत खौफ व हरास पाया जा रहा है कि इस तरह की पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ इंसिडेंट्स का होना, और अगर ये एक इंसिडेंट तक बात ना रुकी और इसके बाद दोबारा भी ऐसे हुआ तो इन तजारती मराकज़ पे आने वाले लोगों को अपनी जान का खतरा है बेशक। और उसमें खासतौर पे जिस वक्त ये वाक़या हुआ उसके इर्द गिर्द दुकानों पर और तमाम तजारती मराकज़ पर बच्चे भी मौजूद थे, ख़वातीन भी थी। तो अभी इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। अब तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक मुलजिम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा खैबर का रिहायशी है। मोहम्मद हुसैन उसका नाम है, और इसके जितना साबका इसका रिकॉर्ड है उसके हवाले से वीडियोस वगैरह जो सामने आई हैं, पीटीआई का सरगर्म रुकन था, और इसके कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, कैश ऑफ बुलेट्स और ये तमाम तर अहम डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुई हैं। मजीद तहकीकात अभी जारी हैं, मगर तमाम एंगल से, तमाम पहलुओं से इसकी तफ्तीश की जाएगी कि इसका मोटिव क्या था, और इसमें ये तमाम तर पॉलिटिकल चीज़ें अपने लगेज में या अपने बैग पैक में रखने की इसको क्या ज़रूरत ऐसी पेश आई, और इसका इस इंसिडेंट से मैसेज क्या देने की मुराद थी। तो इस वक्त एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। मोबाइल से भी इसके मजीद डेटा जो है वो रिट्रीव किया जा रहा है ताकि तमाम तर पहलुओं से इस पे एंगल हर पहलू से जो है ना वो तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने अपडेट किया। बात करें एक और अहम मामले की। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ शर्ट के कीमियाई तज्ज़िये की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कीमियाई जांच के दौरान कपड़े पर तेजाब के शवाहिद मिले। GSR के ज़्यादा मिकदार से जाहिर होता है कि गोली, कमर पर लगी खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। अहम तरीन ये खबर है, मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ हुई है। शर्ट के कीमियाई तज्ज़िये की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी ने, उनसे जानते हैं। शाहनवाज, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है? देखिए, ये बहुत अहम तरीन रिपोर्ट है जो इशारा कर रही है कि मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि मुमकिन तौर पर उसको कत्ल किया गया है। जो केमिकल रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो खून के अंदर नमक और तेजाब जो है और नशेवर अद्वियात जो है वो अज्जा पाए गए हैं, जबकि शर्ट के ऊपर HCl का जो तेजाब है उसके भी शवाहिद मिले हैं। और एक अहम चीज इस केस में ये भी सामने आई है कि जो केमिकल एग्जामिन के लिए शर्ट गई थी उसके पीछे जो गन शॉट का रेजिड्यू होता है, जिसे कहा जाता है कि गन पाउडर है, वो भी पीछे की जानिब से मिला है, जिसके हवाले से बाद आने के बाद ये चीज कंफर्म हो रही है कि जो गोली का एंट्री पॉइंट है वो मुमकिन तौर पर कमर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मिकदार के अंदर गन पाउडर के शवाहिद मिले हैं। ये अहम तरीन रिपोर्ट है, जिसके बाद जो केस की जो जाविया है वो कत्ल की तरफ ही जा रहा है। तमाम जो काम है उनकी जानिब से कहना है कि जो मजीद रिपोर्ट्स आएंगी तो सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। नई तहकीकाती टीम का मकतूल के वालिदैन के साथ जाए वकुआ का दौरा, पहाड़ी एरिया, झाड़ियों की दोबारा से चेकिंग की गई। अतराफ में कायम नर्सरी के मुलाजमीन से पूछताछ की गई। करीबी मस्जिद के CCTV कैमरों का जायजा भी लिया गया। जामिया कराची के फोरेंसिक लैब को DNA के लिए 6 सैंपल मौसूल। मीर रजा के वालिद का तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार। कहा, उम्मीद है तहकीकाती टीम केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। मोनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए। लाश झाड़ियों तक कैसे पहुंची? नई तहकीकाती टीम ने जांच पड़ताल तेज कर दी। SSP अली रजा अपनी टीम के साथ मीर रजा के वालिदैन और वकील को लेकर जाए वकुआ पर पहुंचे। दोबारा सर्च ऑपरेशन किया। टीम ने जाए वकुआ के करीब मस्जिद का दौरा किया, CCTV फुटेज का जायजा लिया। टीम जाए वकुआ के करीब गेस्ट हाउस और पहाड़ी के ऊपर बनी रिहायशी कॉलोनी भी पहुंची। नर्सरी के मुलाजिम और अतराफ के रिहायशियों से पूछगछ की। किचन है जो ईद के तीसरे दिन ओपन हुआ है, बकरा ईद में, जो पीछे किचन है उनका, बस वही किचन के ऊपर आना जाना। इधर इस टेरिटरी में ना उनका कोई दोस्त है ना उनका आना जाना है। हमसे जो उन्होंने मदद मांगी थी वालिदैन से, वालिदैन 2400 घंटे किसी भी क्वेरी को पुलिस की एड्रेस करने के लिए तैयार हैं।
उधर जामा कराची के फॉरेंसिक लैब को मीर रजा और वालिदैन के DNA के लिए 6 सैंपल मौसूल हो गए। जराए महकमा सेहत के मुताबिक 4 डेड बॉडी जबकि 2 वालिदैन के रेफरेंस सैंपल शामिल हैं। लैब जल्द सैंपल्स को क्रॉस मैच करके नताइज जारी कर देगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मुनिस अहमद, समा, कराची। मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम ने तफ्तीश तेज कर दी। लाश मिलने के मुकाम समेत अतराफ के इलाकों का दौरा। पुलिस के मुतहरिक होने के बावजूद कई सवालात के जवाबात अब तक ना तलाश किए जा सके। ना ही कातिल का सुराग लगाकर मकतूल का पिस्टल बरामद किया जा सका। तफसीलात जानते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, क्यों अभी तक जो है वो किसी किस्म के जो है वो कातिल का पता नहीं चला, फिर मकतूल का पिस्टल बरामद नहीं हुआ? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी भी आना बाकी हैं। क्यों इतना टाइम लग रहा है? देखिए, बिल्कुल जब इब्तदाई तौर पे केस में तहकीकात शुरू की गई थी तो हमने देखा कि जो एक सिमत थी वो ख़ुदकुशी की तय कर ली गई थी, वो और उसी पे पुलिस की तहकीकात चलती रही हैं। लेकिन अब जब नई तहकीकाती कमेटी बनी है तो उसकी जानिब से अब बाज़ाब्ता इस केस में जो तहकीकात हैं, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आज जो मुख्तलिफ अरकान हैं जिसमें SP अली रज़ा हैं, उसके अलावा चौधरी गज़नफ़र हैं, उन्होंने दोनों अलहदा वक्तों में यहाँ पर विज़िट किया है। फैमिली भी आई है यहाँ पर। उनकी निशानदेही पे ना सिर्फ मस्जिद, यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है वो और जो दीगर अतराफ में रिहायशी आबादी है वहाँ का दौरा किया गया है। यहाँ से कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसे शवाहिद जो हैं जो नहीं कलेक्ट किए जा सके उनको कलेक्ट किया जा सके। लेकिन यकीनी तौर पे तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि जिनके जवाबात अब तक नहीं मिल सके हैं और इसी वजह से ये केस जो है अब तक एक पजल बना हुआ है पुलिस के लिए। अगर हम ये कहें कि इस वक्त तक जो मकतूल का पिस्तौल है वो बरामद नहीं हुआ है, ना ही कातिल का जो है कोई सुराग लगाया जा सका है, तो गलत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो इसमें डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उनकी बुनियाद पे ये ज़रूर अखज़ किया गया कि मुबैना तौर पे ये कोई लेन देन का पैसों की मामला हो सकता है। लेकिन उसके बाद कि मीर रज़ा को कत्ल यहाँ पे किया गया या किसी और स्पॉट पे कत्ल किया गया, यहाँ पे डेड बॉडी लाई गई, किस तरीके से लाई गई, कोई ट्रेसेबिलिटी अब तक इस केस में नहीं देखी जा रही है वाज़े तौर पर। और अब पुलिस जो है खासी जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि गेस्ट हाउस पर भी बहुत सारे जो अफसरान हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर भी लोगों के बयानात कलमबंद किए गए हैं, तफ्तीश की गई है, उसका जायजा लिया गया है। लेकिन ये स्पॉट है, गेस्ट हाउस है, इसके दरमियान जो बहुत सारा इलाका है वो भी आज मुकम्मल तौर पे हमने देखा है। मोनिस, बहुत ही पेचीदा हो चुका है ये केस, बहुत सारे सवालात आना बाकी हैं और अगर ये कहा जाए कि एक टेस्ट केस है पुलिस के लिए तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करे थे। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे इस मामले पर। कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। 3 बोरियों में एक शख्स की कटी हुई लाश बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश 3 हिस्सों में बरामद की गई है। एक बोरी में सर, दूसरी में धड़ और तीसरी में निचला हिस्सा मौजूद था। लाश की तहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूल को कत्ल करने के बाद मुमकिना तौर पर जिस्म के 3 टुकड़े किए गए। लाश के दोनों हाथों की उंगलियों को भी काटा गया है। बोरियों को देखकर शहरी की जानिब से इत्तला दी गई।